नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है, आगे के विषय में जानना चाहती हैं, वैवाहिक जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है इस विषय पर जानना चाहती है। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम चलेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे, एक एक करके पॉजिटिव नेगेटिव और आपके प्रश्नों पर चल के आपके पूरे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो एक अद्भुत से दिखने वाली भाग्य रेखा और एक अद्भुत से दिखने वाले सूर्य रेखा अवस्थित है हथेली पर, एकदम 100%। और इसके फल जान के दंग रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। आप अगर आपके किसी के हाथ पर हुआ, सफलता निस्संदेह आपको जिंदगी पर मिलेगी और आपकी जिंदगी आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बड़ी अच्छी रहेगी। लेकिन कुछ नेगेटिव भी थी, उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो पॉजिटिविटी में ये एक जबरदस्ती दिखने वाली भाग्य रेखा, ये देखिए, ये एक जबरदस्त सी दिखने वाली भाग्य रेखा, देखो कितना सुंदर सा है, कितनी सुंदर प्रतीत होती हुई भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। तो प्रॉपर भाग्य का फल मिलना एकदम कंप्लीट। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे, उसके भी अवस्थाएं आपके हथेली पर अवस्थित थी। यहाँ से भी कुछ विशेषकर यात्राओं के योग हैं। और एक सुंदर से दिखने वाली सूर्य रेखा जो व्यक्ति को मान सम्मान देता है। ये लोग किसी भी कार्य में काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। एक अच्छी सूर्य रेखा आपको क्यों मान सम्मान देती है? कभी आपने ये बात सोचने का प्रयास किया है कि क्यों बोला जाता है सूर्य रेखा अच्छी हो तो आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, सूर्य रेखा अच्छी हो तो आपको मान सम्मान मिलेगा? क्योंकि आपकी एक्यूरेसी उस लेवल की रहती है। आप चीज़ों को उस हिसाब से सोच सकते हैं, आपकी एक्यूरेसी वहाँ तक रहती है जहाँ तक आप एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखते अपने आप से भी खुद। मतलब ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, एक्सट्रीम टैलेंटेड होते हैं। तभी तो इनके विषय में कहा जाता है ना, ये लोग की नौकरी भी हो जाएगी, ये लोग जिंदगी पर मान सम्मान भी इन लोगों को मिलेगा। ये इसका रीजन ही ये है। तो एक बढ़िया सूर्य रेखा दिख गई आपको, एक बढ़िया भाग्य रेखा दिख गई। इसी के बाद कुछ और भी अवस्थाएं जैसे एक मनी ट्रायंगल के रूप में है, क्योंकि ये रेखा थोड़ी सी कम पावरफुल है, मतलब स्ट्रेंथ वाइज थोड़ी सी कम है, इसमें थोड़ा जान आ जाएगा ना, थोड़ी विजिबिलिटी आ जाएगी। तो ये गजब की अवस्थाएं हैं। और यहाँ से भी कुछ मरकरी लाइन सी बन रही है, लेकिन विशेषकर पॉजिटिविटी सूर्य रेखा और भाग्य रेखा से है। मतलब एक बड़ी सूर्य रेखा जिस भी हथेली पर अवस्थित हो, ऐसे जातक बड़े टैलेंटेड होते हैं, बड़े गुणी होते हैं और ये अपने टैलेंट के दम पर जाने जाते हैं, चाहे वो टैलेंट किसी भी प्रकार का हो, डजेंट मैटर, बट टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं। और भाग्य रेखा अच्छा हो तो फिर जिंदगी अच्छी रहती है। इसके उपरांत एक सटीक सी जीवन रेखा, और इस जीवन रेखा पर कुछ अवस्थाएं, ये कुछ प्रोग्रेस लाइन जो जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शा रही हैं। उसके बाद एक मस्तिष्क रेखा काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट, और हृदय रेखा भी बहुत अच्छी। मतलब ये अवस्थाएं ऐसी आपके हाथ पर है ना, इतनी संतुलित है ना कि थोड़ी प्लैनेट्स ही आपकी कम पावर दिख रही है हमें प्लैनेट्स में। अगर यहाँ पर प्लैनेट्स में ज़्यादा पावर रहता ना, फिर तो मज़ा ही मज़ा, फिर तो बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत एक्सट्रीम पैसा और ज़िंदगी पर बहुत बड़ी ख्याति, बहुत बड़ी ख्याति। लेकिन ये भी आपको ख्याति देगी, क्योंकि अभी मैं इस पर विचार करूंगा और मैं समझाने का प्रयास करूंगा आखिर मैंने ऐसी बातें कही क्यों, क्या प्लैनेट्स में मुझे गड़बड़ी दिखे जिसके एवज में ये बातें कही गई। तो वो तो हम आपको बताएंगे बताएंगे। ये आपकी पॉजिटिविटी थी। इसके एवज में हाथ देख के ना एक अच्छी भाग्य रेखा और एक अच्छी सूर्य रेखा, दिल एकदम प्रसन्न हो गया, एकदम दिल बाग बाग हो गया, एकदम कहीं कोई मुझे टेंशन नहीं है। क्योंकि जब भी मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ ना, मेरा दिल बड़ा खुश होता है, मुझे बड़ा आनंद आता है देखने में और बताने में। और मैं तो लिख के देता हूँ, ऐसी अवस्था आपके किसी के हाथ पर हो, महज आपकी 22 वर्ष की आयु हो या फिर 25 या फिर 30, आप जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। आप जिंदगी पर आगे बढ़ोगे तो वीडियो जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि ये जानकारी ना कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताएगा। चलिए, ये इनकी पॉजिटिविटी थी, इसको मैंने बताया। अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी था, और इसके ही रिलेटेड कुछ इनके प्रश्न भी रहे हैं, वो प्रश्न भी हम यहीं पर से देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम नेगेटिव चीज़ की बात कर लें तो इनकी बृहस्पति प्रॉब्लम में तो है, बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए कंडीशन में नहीं है, बहुत ब्राइट नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। इसके लिए उपाय तो आपको प्रारंभिक समय से ही करना है और करना था।
चलो अभी मैं बता दूंगा उपाय। लेकिन बृहस्पति अगर गड़बड़ रहती है तो ये पारिवारिक समस्याएं, दाम्पत्य जीवन के सुख में परेशानी, इन चीज़ों को दर्शाती है। हालांकि इनका एक प्रश्न था, अभी जब हम नेगेटिव चीज़ों को देख ही रहे हैं तो इनके प्रश्न को भी सुन ही लेते हैं कि दाम्पत्य जीवन के क्या अवस्थाएं आपको दिख रही हैं अभी वर्तमान समय में। तो देखिए, मेरा समझ जो था ये बृहस्पति प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। उसके बाद एक लाइन आपकी जो है ना 39 में 40 में, ये अभी इनकी 41वें वर्ष की आयु है, 41 ईयर्स की एज है इनकी। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ना, ये लगभग लगभग 42 ईयर्स के आसपास, 42-43 के आसपास कुछ एक विवाह रेखा के रूप में चीज़ें अवस्थित है, जहाँ पर से विवाह होने के चांसेस हैं, मतलब एक योग बन रहे हैं। तो बहुत बहुत संभावनाएं हैं। जो आपके प्रश्न थे, मेरी वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी, क्या आगे कुछ योग बन रहे हैं, तो बन रहे हैं, एकदम बन रहे हैं। अब फलित होगा कि नहीं वो तो बहुत कुछ आप पर भी निर्भर करता है। चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनके प्रश्न थे, इसको तो मैंने क्लियर कर दिया। अभी कुछ और भी प्रश्न को मैं देख लेता हूं इनके। उससे पहले थोड़ी इनकी नेगेटिव चीज़ों को देख लेते हैं जो हम देख रहे थे। तो एक इनके क्वेश्चन निकल के आए, तो वहाँ पर से मैं जब एनालिसिस कर रहा था जुपिटर का, तो कहीं ना कहीं उसका आंसर मैंने देना ठीक समझा। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बृहस्पति आगे उभार लिए हुए कंडीशन में है। इसका सीधा ही अर्थ होता है कि आने वाला जो समय है ना वो थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, स्टेबल थोड़ा नहीं ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बृहस्पति गड़बड़ थी। तो आगे कोई भी कदम उठाने से पहले जरूर एक बार राय मशवरा करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ से तो केवल आपका, लेकिन अगर आप कोई स्टार्ट करते वैवाहिक जीवन तो वहाँ पर से वो देखा जाएगा। तो ये चीज़, चलो ये पहला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न इनके थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, उसको तुम विचार करेंगे। तो पहले नेगेटिविटी ये थी, बृहस्पति में थोड़ी गड़बड़ी थी। अब मैं किस प्लेनेट की बात कर रहा था कि अगर जातक की प्लेनेट्स अच्छी रहती है तो ज़िंदगी पर अच्छे इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो मैं दिखाता हूँ। मैं बात कर रहा था आप ये यहाँ पर से, ये शुक्र भी थोड़ा गड़बड़ है, ये गुप्त परेशानियों को दर्शाता है पहली चीज़। और ये वैवाहिक जीवन में ये भी प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। और मैंने जहाँ तक नोटिस करा है ना, ये 36-37 साल तक परेशानी होती है, इसके एवज में ज़्यादा होती है। तो ये एक दो गड़बड़ अवस्थाएं थी नेगेटिव। इनके हाथ पर रेखाओं के रूप में कोई नेगेटिव चीज़ तो है नहीं, प्लैनेट्स के रूप में ज़रूर है, जो कुछ जैसे इनकी मंगल भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है। तो ये भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परेशानी को दर्शाती है, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की। जैसे आपकी बृहस्पति गड़बड़, ये भी स्वास्थ्य की परेशानी को थोड़ी दर्शाती है। मंगल एक प्रोटेक्टिव प्लैनेट होता है आपके हाथ पर या आपकी कुंडली पर, जहाँ पर से आपके स्वास्थ्य का एक्युमुलेशन करते हैं, आपके स्वास्थ्य का गणना करते हैं कि वो स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो ये बहुत उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं बन रहा है, ठीक ठाक रहेगी, ऐसी वाली अवस्थाएं हैं। बाद बाकी ठीक है, बाद बाकी तो मंगल प्रोटेक्टिव तो है, बहुत हद तक प्रोटेक्टिव है। तो ये इनके नेगेटिव चीज़ें थी। अभी प्रश्न को हम पूरा सुन ही लेते। पहले तो वैवाहिक जीवन को लेकर था तो उसको तो मैंने क्लियर कर ही दिया। अब आगे का प्रश्न था आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो मैं एक चीज़ से तो आपको आश्वस्त कर ही रहा हूँ कि अतली पर कुछ ज़्यादा ही अच्छी अवस्थाएं मौजूद हैं, जिसके एवज में इतनी सुंदर भाग्य रेखा बड़ी अच्छी रहेगी। लेकिन पारिवारिक समस्याएं थोड़ी सी मन में विचलितता रहेगी कि मेरे ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन पारिवारिक समस्याओं में थोड़ी सी पारिवारिक समस्याएं हैं, या फिर कह लो परिवार में थोड़ी समस्याएं हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी भाग्य के रिगार्डिंग और मनी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, करियर में ग्रोथ के रिगार्डिंग विशेष तकलीफ होगा नहीं आपको, क्योंकि हथेली बड़ी शानदार है। हथेली पर ऐसी कुछ अवस्थाएं, ऐसी कुछ राज्यों कारक अवस्थाएं जिसमें जिंदगी, तो मैं क्या बोलूं, जबरदस्त रहता है। तो अभी हम बचपन से आपके जिंदगी को कवर कर देते हैं, जो भी चीजें मुझे दिख रही उसको हम आपको भी दिखा देते हैं। तो मैं अगर विचार कर रहा हूं तो जब भी आपकी जीवन रेखा ऐसे आकृति लेना किसी भी जातक के हाथ पर, किसी भी जातक के हाथ पर, तो ये आयु देख लो आप। इस आयु में मेजर चेंज होता है। मेजर चेंज कैसे? आप बच्चे से बड़े बनते हो, मतलब सीधा है कि आप इंडिपेंडेंट बनते हो, आप इंडिपेंडेंट बनने का प्रयास करते हो, और आप जिंदगी पर कुछ करने का प्रयास करते हो, और बहुत हद तक कर भी लेते हो। तो ये चीज़ आपने समझ ली। अब बाकी बचपन में कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, कुछ बचपन में पारिवारिक समस्याएं रही हैं। 15-16 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट बनी है, बहुत कुछ सोचने समझने लगी है, और एक तरक्की आपके 20वें वर्ष में मिली है। तो यहाँ पर से बहुत लोगों को जॉब भी मिल जाती है, या बहुत लोगों की अर्निंग्स स्टार्ट हो जाती है, चाहे 10 रुपये ही हो, 20 रुपये ही हो, अर्निंग्स होते हैं। और यहाँ पर से एक 22वें वर्ष में तरक्की थी, फिर तकरीबन एक 25वें वर्ष में थी, एक 27वें वर्ष में थी, एक 30वें वर्ष में थी,
ये प्रोग्रेस लाइन थी, और प्रोग्रेस लाइन का एज है। ये जो तरक्की मैं बोल रहा हूँ ना, इसको ये मत समझना कि पूरा पूरा तरक्की ही है ये प्रोग्रेस लाइन का एज है। इसका मतलब होता है उस समय आपकी ज़िंदगी स्मूथ चलती है, धन की आगमन अच्छी रहती है, कुछ नया भी आप परचेज कर सकते हैं, कुछ पदोन्नति के भी ये इंडिकेशंस को दिखाता है। 30वें के बाद ज़िंदगी स्मूथ है। एक आपकी 34वें में तरक्की थी, एक आपकी 37वें साढ़ में दिक्कत थी, और फिर एक आपकी 38 में तरक्की है, एक आपकी 40 में भी एक तरक्की के योग बने थे, एक आपकी 43 में, एक 45 में, फिर एक तकरीबन 47 में आगे जीवन रेखा स्मूथ है, एक आपकी 51 में, फिर एक 55 में बड़ी है फिर स्मूथ है, एक तकरीबन आपके 58 में, फिर एक 65 में, फिर तकरीबन एक 68 में। 68 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, कुछ केतु पर्वत पर फिश के साथ, और दीर्घायु सेंस में ही मैं बातों को मानूंगा। मतलब लाइफ लाइन पर ना राहु रेखा नहीं है, और जब भी किसी जातक के लाइफ लाइन पर राहु रेखा नहीं होती है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मतलब ज़िंदगी स्मूथ चलेगी, एक आयु में है, लेकिन जो प्लैनेट्स के रिगार्डिंग आपको साइड इफेक्ट मिलेगा ना, इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप प्लैनेट्स का उपाय करें और चीज़ों को वैसे ही समझे जैसे आपके अतलिया में समझा रही है। तो बृहस्पति के लिए उपाय है जो मैं आपको पर्सनली दे दूंगा, और एक चर्चा भी करना चाहूँगा कि जिस भी जातकों की बृहस्पति गड़बड़ है, ऐसे बृहस्पति गड़बड़ तो रहती है, लगभग लगभग लोगों की रहती है, 10% लोगों को ये अच्छी बहुत अच्छी होती है। तो ये लोग बृहस्पति देव की आराधना जरूर करें, उनके जो दिखाए गए मार्ग है उन पर चले, अच्छा काम करो, दान दक्षिणा करो, अपने आप को कहीं ना कहीं नॉनवेज से दूर रखो, ये सब चीज़ें हैं। हालांकि मैं किसी पर हुक्म तो चलाऊंगा नहीं और ना चलाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कार्य करो, ईश्वर की अच्छी कृपा रहेगी आप पर, और उनकी पूजा अवश्य करिए आप। एक्सट्रीम लॉर्ड हैं भगवान विष्णु, एक्सट्रीम लॉर्ड है, और उनकी पूजा करने से कभी नुकसान नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी ये इनकी जीवन रेखा पर बनने वाली कुछ अवस्थाएं थी जिसके एवज में इनकी ज़िंदगी का मैंने पूर्णतः विश्लेषण किया। अभी इनके आगे पाम का जनरल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव और जो अवस्थाएं मुझे दिख रही थी वो तो मैंने देख ही लिया। बाकी इसको भी स्पष्ट करने का वक्त आया कि मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस रेखा का मूलभूत रूप से मतलब क्या है। अभी तो मोटा मोटी तौर पे मैंने आपको दिखा दिया, अभी इसके मतलब को भी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले इनकी देखो तो स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। एक बहुत जुनून रहता है ऐसे जातकों के अंदर कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं वो, तो मुझे ज़बरदस्त दिख रही है कि ऐसे लोग की इच्छाएं और कुछ करने का डेडिकेशन बहुत हाई रहता है। उसके बाद प्लैनेट्स ठीक ठाक है, बहुत अच्छे भी नहीं, 60% राजयोग का फल है। 60% का मतलब है जिंदगी अच्छी ही बीतती है, बहुत बढ़िया भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं, ऐसे वाली अवस्था है। जिंदगी अच्छी रहती है, बड़ी सुकून भरी रहती है। बाद बाकी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूर्ता पैसे की दिक्कतें ऐसे जातकों को परेशान नहीं करती। जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर आ जाता है। गुलाबी हथेली का मतलब ही ये होता है। फिर देखिए थंब, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति तो क्या ही बोलूं मैं, जबरदस्त है। लेकिन इनका थंब जो है ना बड़ा स्ट्रांग थंब है, लचीला थंब बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऐसे लोग स्ट्रांग पर्सनैलिटी के होते हैं, गुस्सैल होते हैं, बड़े जबरदस्त, बड़े जबरदस्त गुस्सैल होते हैं। हालांकि आयु के साथ आपको अपने गुस्से को कम करना चाहिए, यह आपके लिए निहायत ही जरूरी है। लेकिन ऐसे जातक ना गुस्सैल बहुत जबरदस्त होते हैं। यवा कीर्ति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर से मिल जाएगी, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। और सेकंड फैलेंज भी बढ़िया है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, ज़्यादा ही मानशल है। ऐसे जातक सम्मान की रक्षा जरूर कर पाते हैं, किसी के समक्ष झुकते नहीं है, ये 100% है। बाद बाकी स्ट्रांग थंब में लचीले बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अडिग रहते, अटल रहते अपने बातों पर। जो भी इनके मन में बातें रहेंगी या जो भी इनको बातें समझ में आएंगी उस पर ऐसे जातक प्रॉपर अटल रहते हैं। हो सकता है इस गुस्से से आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी हो, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, और नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी थंब बड़ा जबरदस्त है, सपोर्ट मिलेगा, इच्छा और तर्क शक्ति बहुत शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी। ऐसे जातक बहुत समझदार पर्सनैलिटी के होते हैं, समझदारी से अपने ज़िंदगी को पर आगे बढ़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। यहाँ पर से कुछ अवस्थाएं हैं जो इंसान के दिल का तो अच्छा बता रही है हमें। भले ही आप गुस्सा कर लो, भले ही आपको एग्रेशन बहुत जल्दी या फिर बहुत जल्दी आप गर्म हो जाओ, लेकिन आपके अंदर एक अच्छी भावना है, आप दिल की बड़ी अच्छी हैं। और यहाँ पर से कुछ लाइन से थोड़े इंट्रोवर्ट तो है, सबसे घुलते मिलते नहीं है। बाकी ये टेंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था, और सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती भी है। सूर्य फिंगर लंबी है, गजब की हिम्मती है। सैटर्न फिंगर और सन फिंगर की अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से अपने जिंदगी को जीते हैं, नियमित रूप से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल,
वाक्पटुता काफ़ी अच्छी है और इसी के एवज में आप लोगों से सम्मान के पात्र भी बनते हैं। और फिंगर काफ़ी लंबा खड़ा है जहाँ पर से ये अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय करा रहा है। जातक काफ़ी समझदार मानसिकता के हैं और काफ़ी समझदारी से चलना चाहते हैं। अगर इनके बृहस्पति सिर्फ गर्भ नहीं रहते तो फिर तो मज़ा ही मज़ा था। फिर तो बड़े गजब के फल इनको ज़िंदगी पर देखने को मिलते हैं, बड़े गजब के फल। बाकी फिंगर इनका अच्छा है जहाँ पर से ये आपकी अच्छी अच्छी समझदारी को दर्शा रहा है। फिर अभी प्लैनेट्स पर हम चलते हैं तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है। ये प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। जातक की प्रॉब्लम्स रहती है स्टार्टिंग फेज में और वैवाहिक जीवन में भी कोई ना कोई समस्याओं को ये जरूर से दर्शाता है। तो यहां पर ना विवाह सोच समझ के करने की आवश्यकता होती है, कुंडली मिलान करने की आवश्यकता होती है। और घर में यश प्राप्ति में कमी को भी दर्शाता है। यश प्राप्ति पारिवारिक मामले में इन लोगों को नहीं मिलता, यश की प्राप्ति में कमी। किसी के लिए कुछ कर दो उसका कोई सम्मान ना मिला, इसको हम कहते हैं यश। तो इसका आपको एक्सपेक्टेशंस रखना भी नहीं है किसी से, आपको कर देना है, भूल जाना है, ऐसी वाली मानसिकता रखनी है आपको। कुछ आपके लाइंस यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, परोपकारी नेचर है, दूसरे की मदद करने के लिए ये लोग हमेशा ही तात्पर्य रहते हैं, करने में कोई बुराई भी नहीं है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती और जिंदगी का लास्ट भी तो बड़ा बेहतरीन बीत रहा है ना। एकदम सरकारी क्षेत्र से धन लाभ है, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती हैं। महज 55 वर्ष के बाद कुछ बहुत बड़ी सफलताओं को दर्शा रही हैं। और यहाँ पर से देखिए एक लाइन से जो आपके इधर गई है, तो घर से दूर का यात्रा, बड़ी यात्राएं जिंदगी पर बनेगी। हो सकता है विदेशी धरती से धन लाभ भी हो, यात्राएं भी हो, कुछ ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हो, तो भाग्य का प्रॉपर फल मिलना, इन चीज़ों को ये दर्शा रही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी, जातक बहुत समझदार मानसिकता के, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, समझदारी से अपने लाइफ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक ज़बरदस्ती दिखने वाली सूर्य रेखा, एकदम मज़ा आ गया। तो उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान है तो ये ज़िंदगी पर दे ही रहा है, एकदम दे रहा है। और कुछ प्रॉपर्टी का योग भी डेवलप करा रहा है 45 के बाद, एक आपकी 36 के बाद भी थी। तो प्रॉपर्टी ज़रूर बनी होगी आपकी, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। एक 36 ईयर के बाद की थी और एक 45वें साल के बाद की है। फिर देखिए यहाँ पर से कुछ लाइन्स है, इंसान की इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती है। जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, बहुत अच्छे मानसिकता के होते हैं, दिमाग बहुत तेज होता है, घर को संभालने वाले होते हैं, सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करेंगे, जिंदगी पर आगे बढ़ने का हमेशा ही प्रयास करेंगे और बहुत हद तक जिंदगी पर आगे बढ़ भी जाएंगे। तो सन मरकरी बड़ी ज़बरदस्त मुझे दिख रही है, दिमाग के प्रॉपर तेज व्यक्ति है। ये कुछ लाइन्स है जो मरकरी की तरफ जा रही है। तो जातक का बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य होता है और सफलता के पूर्णतः आसार बनते हैं। बुद्धि से जुड़े हुए कार्य को करते ये लोग जिंदगी पर सफलताओं के लिए हमेशा ही अग्रसर रहते हैं, जिंदगी पर आने वाली मुसीबतों के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। तो बढ़िया सन मरकरी आपके अतले पर अवस्थित। फिर देखिए एक जबरदस्त हर्ट लाइन, तो काफी स्ट्रांग मानसिकता के हैं आप, चूंकि इनकी माइंड रेखा भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ ट्रायंगल्स तो यहां पर से भी मैं निकाल सकता हूं जो कि आपकी नेगेटिव चीज़ों को दूर सी कर रही हैं। ये भी कुछ ट्रायंगल्स है जो यहाँ से भी नेगेटिविटी दूर हो रही है। इसके उपरांत बैलेंस बहुत अच्छा है और स्ट्रांग बैलेंस्ड रेखाएं हैं। इसका सीधा ही मतलब होता है जातक स्ट्रांग मानसिकता के हैं। जल्दी इन लोगों की मानसिकता ना गड़बड़ नहीं होती, बहुत ज़बरदस्त बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली है। माइंड और दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त इन चीज़ों का यह परिचय करा रही है। ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। मंगल बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत खराब भी नहीं है। तो बहुत हद तक ये मंगल बचाव करता है, लेकिन इस हाथ पर अगर मंगल प्रबल होता है तो फिर तो मजा ही कुछ और था। लेकिन फिर भी मध्यम स्तरीय ठीक है, बहुत हद तक बचाव करेगा, बहुत हद तक आयु दीर्घायु दिख रही है हमें, बहुत हद तक जिंदगी एक स्मूथ दिख रही है हमें। और मंगल अच्छा है, प्रॉपर्टीज वगैरह तो रहता ही रहता है, प्रॉपर्टीज तो ऐसे जातक बनाते ही बनाते हैं। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य से ऐसे लोग प्रभावित रहते हैं, तो प्रॉपर स्वास्थ्य की केयर करने की आवश्यकता है आपको। तो ये देखिए एक ज़बरदस्त आपका चंद्रमा, कुछ यात्राएं जिंदगी पर परस्पर बने हुए हैं, तो ये यात्राओं को दर्शाती है। यहाँ पर से यात्राएं जिंदगी पर अवश्य ही होती हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक भाग्य रेखा चंद्र से गई है तो आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है, कला साहित्य में इंटरेस्ट, और आगे भी भाग्य रेखा जबरदस्त है। 36 के बाद भी कमाल की है, 55 के बाद तो धमाल है। और एक आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग पहले थे और फिर उसके बाद भी बन रहे हैं। एक अच्छी स्पष्ट बुद्ध रेखा है, थोड़ी और ताकत इसमें आ जाए ना, थोड़ा और विजिबल हो जाए ना, तो ये भी धन देता है, बहुत धन देता है। कुछ बुद्ध रेखा ऐसे भी हल्की फल्की टूटी हुई सी भी मुझे दिख रही है, जिसकी वजह में थोड़ी बहुत पेट की समस्याएं। बाकी ये सब यात्रा के योग है जो जिंदगी के लास्ट में बने हुए हैं। और केतु पर्वत पर फिर आकस्मिक धन लाभ को ये दर्शा रहा है।
एक ज़बरदस्त शुक्र तो नहीं मैं मानूंगा, यहाँ पर से दबाव है। तो प्रॉपर केयर करिए करें तो कुछ बीमारी के योग बढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर से कुछ लग्जरी के लाइंस है और ये कुछ स्ट्रेस के लाइंस थे। बाकी साफ सुथरा ही शुक्र है, लेकिन बहुत बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स तो दर्शाता है स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, वैवाहिक जीवन के रिगार्डिंग। तो इसके लिए प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है। बाकी रेमेडी दे दूंगा। उसके बाद एक ज़बरदस्त मंगल दिख रहा है हमें। मंगल पर कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के होते हैं। बाद बाकी पराक्रमी तो है। कुछ मंगल रेखा अवस्थित है और एक जीवन रेखा ठीक ठाक है। आयु दीर्घायु है। बहुत स्ट्रांग भी मंगल नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। जहां पर से इसके रिगार्डिंग कोई बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव भी नहीं आते, बहुत हद तक ये इफेक्ट ही देता है। ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस थे, जिंदगी के लास्ट तक थे। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी को दूर भी कर रही है और कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी के योग को बढ़ा भी रही है। तो ये दैनिक कतरे का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पसंद में सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।